नमस्ते। बीएसटीसी सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है डाइट। यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। उसमें इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण व निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई। इसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना का क्रम 1988 से प्रारंभ हुआ। इसका जो कार्य है उसमें जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षकों को सेवापूर्ण सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना, विद्यालय, स्कूल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना और इसके अंतर्गत फिर सेवारत जो शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्यालय, संकुल तथा जिला परिषदों को शैक्षिक सहायता प्रदान करना, प्राथमिक एवं उच्च व प्राथमिक विद्यालय के औपचारिक कार्यक्रम व पौध शिक्षा के कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तथा कार्य अनुभव का मूल्यांकन करना, शिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों के लिए उपलब्ध निदात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण व आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करना। फिर इसी के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं उसमें जो बताया गया है कि शिक्षा एवं जो अध्यापन विज्ञान, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय, औपचारिक शिक्षा, पौध शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन और सेवारत कार्यक्रम क्षेत्र, अंत संबंध, नवाचार समन्वय और नियोजन एवं प्रबंधन व शैक्षिक तकनीकी, तो ये इनके जो क्षेत्र हैं डाइट के। फिर इसी के अंतर्गत जो इस प्रकार उपरोक्त क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले के लिए जो पिंक गाइड बुक के अनुसार जो कुल 7 विभाग है, कितने 7 विभाग, उसमें जो विभागों के बारे में बताया गया है कि सेवापूर्ण जो प्रशिक्षण विभाग, सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण अंतर संबंध, नवाचार एवं समन्वय विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संसाधन इकाई, अनौपचारिक व पौध शिक्षा, पाठ्य सामग्री व मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी और नियोजन प्रबंधन विभाग है ना। तो ये डाइट के अंतर्गत जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था के अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना आता है CET, शिक्षक प्रौद्योगिकी केंद्र। शिक्षक केंद्र यानी कि CET, शिक्षक प्रौद्योगिकी केंद्र। इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र
और जो शिक्षण सहायिकी विभाग के विलय से 1984 में स्थापित इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी विशेषतः जनसंचार माध्यम को एकल रूप अथवा संयोजन मल्टीमीडिया पैकेज में शैक्षिक अवसरों के विस्तार और शैक्षिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो इसके कार्य हैं उसमें जो बताया गया है इसके जो कार्य, अब कार्य है जो शिक्षा नियोजन और शिक्षा प्रशासकों इसमें जो प्रशिक्षण देना, तो देश और विदेश के विभिन्न भागों में जो अधिकारी शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के काम में लगे हैं और उनके लिए जो संस्थान आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संगोष्ठी है और जो कार्यशालाओं को आयोजित करता है और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए संस्थान डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है और जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है और इसकी अवधि 6 महीने की है। फिर आता है अनुसंधान करना। अब शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में संस्थान निरंतर अनुसंधान करता रहता है और विभिन्न परियोजनाओं पर काम करता है और सर्वेक्षण करता है और योजना का मूल्यांकन करता है। फिर आता है परामर्शदाता सेवा। अब यह संस्थान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और शैक्षिक नियोजन और प्रशासन से संबंधित परामर्शदात्री सेवा भी उपलब्ध कराता है। फिर आता है नवाचार का प्रसार। उसमें जो बताया गया है कि विभिन्न राज्यों में जो शैक्षिक नवाचार किए जा रहे हैं और यह संस्थान उनकी सूचना विभिन्न माध्यमों से अध्ययन राज्यों में भी प्रसारित करके नवाचारों का प्रसार करता है और जिससे एक राज्य के अनुभव का लाभ वो अन्य राज्यों को भी मिलता है। फिर आता है प्रकाशन। अब संस्था समय समय पर अपने अनुसंधान अध्ययनों और सर्वेक्षणों या